नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि यूक्रेन का आरोप, रूस ने मारियापोल में 3 लाख नागरिकों को बनाया बंधक। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग छिड़ा हुआ है उसका आज 14वां दिन है। एक तरफ दोनों देशों के बीच में वार्ता चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच यूक्रेन के पूर्वी शहर सूमी में नागरिकों को रूसी हमले से बचाने के लिए सुरक्षित गलियारा मंगलवार को खुला। और इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि रूस ने मारियापोल में 3 लाख नागरिकों को बंधक बना लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पश्चिमी देशों पर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, हमारे शहरों को बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के शहरों और नागरिकों को रूसी हमलों से नहीं बचाने के लिए बिना नाम लिए पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी राष्ट्र पिछले 13 दिनों में स्पष्ट रूप से आवश्यक निर्णय लेने में विफल रहे हैं, जिनमें कि रूसी हमले को रोकने के लिए यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन के आदेश देना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जहां इन हमलों के लिए रूस दोषी है, तो वहीं वे लोग भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते जो अपनी पश्चिमी दफ्तरों में पिछले 13 दिन से बैठे हैं और कोई आवश्यक निर्णय को मंजूरी नहीं दे पाए हैं। उन्होंने हमारे शहरों को इन हमलों से नहीं बचाया, जबकि वे ऐसा कर सकते थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन कर रहा है जैविक हथियारों पर रिसर्च। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है और अब तो ये विस्फोटक रूप ले चुका है। एक तरफ रूस की तरफ से यूक्रेन में बने न्यूक्लियर प्लांट पर अभी भी हमला देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि यूक्रेन की तरफ से जैविक हथियारों पर रिसर्च किया जा रहा है। अब रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा है कि रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर जैविक हथियारों पर शोध किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन में रूस को 30 ऐसी लैब मिली है जहां पर जैविक हथियारों पर रिसर्च किया जा रहा है। ये दावा हुआ है कि अमेरिका द्वारा इन लैब्स को फंडिंग दी जा रही थी। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूसी सेना ने यूक्रेन में तबाह किए 2500 से अधिक मिलिट्री ठिकाने, न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा अगला टारगेट। आपको बता दें कि रूसी सेना यूक्रेन में अब तक करीबन 2500 मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर चुकी है। रूसी एजेंसी ने रूसी रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि रूस ने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के 2482 मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। बड़ी संख्या में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब रूसी सेना का अगला टारगेट यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि पुतिन को घेरने की अमेरिका की नई रणनीति, रूसी तेल और कोयले के आयात पर लगाएगा प्रतिबंध। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध का 13 दिन तो बीत चुका है और आज 14वां दिन है। 2 बार इस बीच बैठक हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। सोमवार को दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा रही। इस बैठक में शहरों में फंसे नागरिकों के लिए मानवीय गलियारा बनाने पर कुछ सकारात्मक चर्चा जरूर हुई। और इन सब के बीच रूस पर अमेरिका द्वारा लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब खबर तो ये है कि अमेरिका रूसी तेल और कोयले के आयात पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। LNG के आयात पर अब अमेरिका कोई बड़ा फैसला ले सकता है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस के समर्थन में उतरा चीन, किया पाबंदियों का विरोध। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। कई देश अभी न्यूट्रल खेल रहे थे, लेकिन अब इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस का खुला समर्थन कर दिया है। उनका कहना है कि दुनिया द्वारा रूस पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसका सीधा नुकसान हर किसी को होने वाला है। उन्होंने वैसे बातचीत के जरिए समाधान पर भी जोर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूक्रेन के शहर सूमी पर हमला, 9 लोगों की मौत। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध आज 14वें दिन भी जारी है। युद्ध के 13वें दिन रूस ने मंगलवार को कीव, चर्निहिव, सूमी, खार्किव और मारियापोल शहरों में मानवीय कॉरिडोर को खोलने के लिए युद्ध विराम की घोषणा की, जिसमें अधिकांश मार्ग रूस या फिर उसके सहयोगी बेलारूस की तरफ जाते हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के शहर सूमी में रूस के हमले से 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि मरने वालों में 2 बच्चे भी हैं। रूस का ये हमला कीव से 350 किलोमीटर दूर स्थित सूमी शहर में हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी मतगणना से पहले अखिलेश यादव ने ईवीएम धांधली पर लगाया आरोप, एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने एग्जिट पोल्स में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी को भी इसी साजिश का एक हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है और अब बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। साथ ही आपको बता दें कि सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है और लिखा गया कि 10 मार्च को नतीजे बताएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की एग्जिट
पोल का दावा, यूपी में आएंगे तो योगी ही, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको बता दें कि यूपी, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इस बीच एग्जिट पोल ने दावा कर दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। ये अभी अनुमान है, नतीजे तो 10 मार्च को ही पता चलेंगे। और उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 228 से 244 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 132 से 148 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ममता बनर्जी बोली, जिस दिन जनता को भाजपा का विकल्प मिल जाएगा उस दिन वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस दिन लोगों को एक व्यवहारिक विकल्प मिल जाएगा, भाजपा को सत्ता में बेदखल कर दिया जाएगा। बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी को अन्य विपक्षी खेमों के साथ अब मिलकर वैकल्पिक ताकत का गठन करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की आंध्र से आए एक सर्वे में यूपी में बन रही है अखिलेश की सरकार, बसपा और कांग्रेस को भी फायदा। आपको बता दें कि जितने भी सर्वे किए गए उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है, पर एक सर्वे ऐसा भी है जिसमें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के आसार हैं। आपको बता दें कि इस एग्जिट पोल के अनुसार यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पोल में कहा गया कि इस बार 235 से 240 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। वहीं भाजपा 138 से 140 सीटों पर सिमट जाएगी। बहुजन समाज पार्टी को भी 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पीएम आवास योजना का पैसा खाते में आया, चेक करिए आपको मिला या नहीं। आपको बता दें कि देश में निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है। इसके तहत घर बनाने वालों को सरकार सब्सिडी भी देती है। देश के बहुत से परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत पहली बार मकान खरीदने पर सरकार की तरफ से 2,67,000 रूपए की सब्सिडी दी जाती है। आपको बता दें कि अगर आपने कोई गलत जानकारी भरा है तो आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिलता है। तो जरूरी है कि आप अपनी उन गलतियों को सुधार लीजिए और देखिए कि सब्सिडी का पैसा आया है कि नहीं। कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की आज से बिना इंटरनेट के बटन वाले फोन से कर सकते हैं पैसे ट्रांसफर। आपको बता दें कि अब आप अपने बटन वाले फोन से भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके लिए यूपीआई को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम यूपीआई 123 पे का नाम दिया गया है। उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24 घंटे 7 दिन की हेल्पलाइन भी लॉन्च कर दी है। और आपको बता दें कि स्कैन और पे छोड़कर सभी तरह के ट्रांजैक्शन इससे किए जा सकेंगे। इसमें पेमेंट के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करवाना होगा। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी, 24 मार्च से शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए यूपी बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। जारी यूपी बोर्ड टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च 2022 से शुरू हो जाएंगी और 20 अप्रैल 2022 तक जारी रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की चुनाव के बाद लोगों को पहला झटका, सीएनजी हुई महंगी, अब पेट्रोल और डीजल की बारी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में मंगलवार को ही सीएनजी की कीमत में 50 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी गई, जबकि वैश्विक तेल की कीमतों पर अधिक स्पष्टता मिलने तक के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को वेट एंड वॉच मोड पर रख दिया गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।